हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह आप सभी का इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक आती जा रही है। तो इसके लिए हमने मैथ्स की एक प्रैक्टिस सीरीज चालू की है, जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चंस का एक सेट आपको कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा ये पहला सेट है, पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक किसान के पास 50 भेड़, 125 गाय और 200 घोड़े हैं। वह एक झुंड में केवल एक ही प्रकार के जानवर रखता है और किसी भी झुंड में समान संख्या में जानवर हैं। यदि ये झुंड यथासंभव बड़े हो जाते हैं तो उनके पास कितने झुंड हैं? तो उनके पास कितने झुंड हैं? तो हमें इसमें ना पहले ये पूछ रहा है कि अलग अलग इनके सभी के झुंड बनाएगा और इन सभी में बराबर संख्या में होने चाहिए और एक भी जानवर अलग नहीं होना चाहिए झुंड से। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का 50, 125 और 200 इनका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो जैसे हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ होगा इनका 25। अभी एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। इनका डिवाइडेशन मेथड से निकाल सकते हो, भाग विधि से। तो एक ग्रुप में कितने जानवर होंगे? 25। तो अब हम इसमें देखेंगे तो दो ग्रुप बन जाएंगे। इसके 5 बनेंगे और इसके 8। तो 8, 5, 13 और 2 15 ग्रुप आपके बन जाएंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए 75% कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो जब ये 75% कर रहा है तो हमें ना 100% कार्य करना होता है। तो ए का हमें अगर पता चल जाए कि ए पूरा कार्य कितने दिनों में कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए 30 इंटू 75% होगा 3/4। तो इसको पलट के गुणा कर देंगे इसमें हम। तो ए से जाएगा 10 बार और ये 40। ए कर रहा है 40 दिनों में, बी 50% कार्य को 18 दिनों में। तो बी जब ये 50% कार्य 18 दिन में कर रहा है, नहीं आधा काम तो पूरा काम बी करेगा हमारा 36 दिन में। ये बी कर रहा है। तो हम इसको ना 4 गुणा 10 गुणा 9 एलसीएम मान लेंगे, काम मान लिया। इससे गया 9 बार और ये गया 10 बार। तो दोनों एक दिन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 19 काम। तो एक दिन में 19 और टोटल काम कितना हमारा 360। तो ये हो जाएगा 19/360। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 है। कितनी है? 5:4। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:14 होगा। 6 वर्ष के बाद 17:14। देखो ये यहां से 10 बढ़ रहा है और ये यहां से 12 बढ़ रहा है, लेकिन समय तो 6 वर्ष है, तो दोनों का अंतर इक्वल होना चाहिए। जब अंतर इक्वल नहीं है तो हम इसका अंतर को इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों का डिफरेंस है 1 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। तो 1 का और 1 इसका और 1 ये 3 का, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजे 15 और 3 चौके 12 और 1 से 70 है और ये 14, यही आएगा। तो यहां से देखो 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 ही है इन दोनों का। तो 2 अंतर है, लेकिन वास्तविक अंतर कितना है? 6 वर्ष का। तो अब हमारे 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 36 और ये होगा 3 का, तो इसमें ये होगा 45। तो हमारे पास जो उम्र निकल के आई वही 45 और ये 36। तो अब आप इसमें ऐड करेंगे 12 वर्ष बाद, क्योंकि ये वर्तमान निकाली हमने। तो 12 होगा 57 और इसमें 12 करेंगे तो ये 48। तो 3 बार जाएगा, 3 से 19 बार और ये 16। तो ये हो जाएगा आपका 19:16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी की आय 4:5 के अनुपात में है। उनके व्यय का अनुपात इतना है। तो ए और बी की आय कितनी?
4 5 व्यय 5 और 4। अब यहां से ये तो डिफरेंस नहीं दिया बराबर, तो हम क्या करेंगे, और इनकी जो बचत है ना, ये भी बचत, ये वाली बचत और ये भी ना बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को यहां लिख लेंगे। ये होगी 12,000 और ये सॉरी ए की बचत है 6,000 और ये 12,000। और इसके लिए हमें क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें। जब हमारी दोनों की सेविंग इक्वल होगी तो हम इन दोनों को अभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बराबर कर लेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौके 16 और ये 25, 12 पंजे 60,000 और ये 6 चौके 24,000। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 9। और इन दोनों का अंतर कितना है? 18,000। इस 9 से ये 18 गया तो कितना बचा? 2,000। तो पूछा क्या इसमें? तो पूछा ए की आय कितनी है। सॉरी, ये कहीं ना कहीं गलत हो गया है। 4 और 5, उनके बैक 5 और 4, 4 चौके 16। ए की बचत 6,000 है, बी की बचत 12,000 है। तो 4 चौके 16, 25, 12 पंजे 60 और ये ना सॉरी यहाँ ना 60,000 है, ये पूरा 60। तो ये होगा 36 आएगा यार। तो 9 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 4,000। तो इसकी ये वाली आय एक ही, तो 4,000 का गुणा कर देंगे हम इसमें, तो होगा ये 16,000। इसका राइट आंसर 16,000। एक 400 का 60%, यानी इसका 60% कितना होगा? 240। और 280 का के परसेंट, तो यानी इसमें से हम इसका के परसेंट और इसका 60% दोनों को जोड़ के 296 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से 240 को घटा देंगे, 6 और 5, तो कितना है? 56। और 56 इस 280 का कितना परसेंट है ये बताना है हमें। देखो 7 से गए 8 बार और 7 से गए 4 बार, और सॉरी 28 से सीधा सीधा 2 बार जा रहा था ये, तो 20% है। कितना? 20%, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए ने 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 9 महीने के बाद बी ए के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में बी का लाभ ए के लाभ का 3/8 है। तो इसमें ये होता है ए का निवेश कितना है हमारा? 40,000। व्यवसाय शुरू किया तो ए तो हमारा पूरे 12 महीने रहा है। 9 महीने बाद कौन आया? बी का 9 महीने बाद आया तो 3 वर्ष रहा, 3 महीने सॉरी। और मान लिया इसने 100 रुपए का निवेश किया, तो ये कितना? ए का लाभ 3, बी का लाभ, ए के लाभ का, ए का लाभ कितना? 8 और ये कितना है? बी का लाभ 3। 3 से तो 3 चला जाएगा। बी का लाभ ए के लाभ का 3/8 गुना ए के लाभ का, ए का लाभ है 8 तो बी का हो गया 3। ठीक है, तो बी के द्वारा निवेश की गई राशि, तो ये इससे कटेगा 4 से 2, 4 से 3 और ये 2 से 20,000, तो 20 दिया 60,000 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। यदि ए द्वारा
यदि ए बी द्वारा लिए जाने वाले समय से 2 गुना समय लेता है, यानी ए जो है हमारा बी ने जो समय लिया उससे 2 गुना समय ले रहा है, और ये सी की तुलना में 3 गुना, तो सी से 3 गुना ले रहा है भैया, हम सी से 3 गुना ले लेंगे। तो यहाँ सी रख लिया, तो ये खाली जगह ये भी, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 2, और यहाँ पर 3, तो ये आया 3, ये 6 और ये 2। तो ये हमारा समय का रेशियो किसका, समय का। अगर हमें तीनों की क्षमता पता चल जाए तो हम क्या करेंगे कि फिर इसमें गुणा कर देंगे 6 में, तो टोटल काम आ जाएगा। तो अगर हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कितनी होगी, ए बी सी, इसको निकाले तो इसको छिपाएंगे तो 6 तिया 18, इसके लिए तो इसको हटा के ये 2 तिया 6 और ये 6 दूनी 12, तो हम क्या करेंगे 6 से 3, 6 से 1 और 6 से 2, तो काम आ जाएगा अब हमारा। अगर इनकी जो क्षमता है टोटल 6 है और 6 के हिसाब से इन्होंने काम किया है, तो टोटल काम 36 हो गया। और सी का पूछ रहे हैं कि सी कितने दिन में करेंगे, सॉरी यहाँ होगा सी और यहाँ होगा ये ए, उल्टा लिखा है, तो सी कितना करेगा 3 से 2 बार, और ये आ जाएगा 12 दिन, कितना 12 दिन। ऑप्शन नंबर इज द सी राइट आंसर। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो जब हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन करेंगे तो मूलधन राशि ना इसमें हम 100 ही मानेंगे। मूलधन कितना मानेंगे 100, तो पी हमने गुने वाले क्वेश्चन में 100 मानना है, 3 गुनी हो जाती है तो इसका मतलब है 300 हो गया। तो इसमें क्या है, ये पहले तो पी होगा 100 और ये हमारा ब्याज होगा, बाकी का ब्याज होगा, क्योंकि 100 से 300। तो ये कह रहा है 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी होने के लिए 500, तो 100 इसमें मूलधन और 400, तो ब्याज अगर हमें पता चल जाए एक वर्ष का ब्याज कितना है, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, तो हम इसमें 10 से भाग दे देंगे क्योंकि 10 वर्ष का है, तो ये आ गया एक वर्ष का 20। तो ये वाला एक वर्ष का 20 है, तो 400 रुपए ब्याज कितने का होगा 20 वर्ष में, कितने में 20 वर्ष में, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 छात्रों की क्लास में शहरी और ग्रामीण छात्रों का अनुपात 5:3 है, तो यानी ये कितने छात्र हैं 80, 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक तो शहरी हो गए तो इनका कितना है 5, ग्रामीण का कितना है 3, तो ये कह रहा सभी छात्रों का ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों की तुलना में 40% अधिक है, शहरी छात्रों की तुलना में, तो यानी ये 100 है तो ये 40 है 100, यानी ये 5 और ये 7, तो ये हो गया 5 पंजे 25 और 7 21, यानी 46, और बट्टे ये, तो इस 80 पे मत जाना आप क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 8, यानी इसी 8 से हम भाग दे लेना है, तो ये हमारा एवरेज हो गया, और इसी एवरेज की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो कितनी 69, तो 69 23 दूनी 46 और 23 दिया 69, और ये गए 4 बार, और 1 की वैल्यू 12, ये वाला 4 इधर चला जाएगा तो 1 की वैल्यू 12। तो अब इसमें ये पूछ रहा है ग्रामीण छात्रों का औसत अंक, तो ग्रामीण हमारी ये है तो इनके औसत 1 की वैल्यू 12 है, तो 7 की वैल्यू 84, राइट आंसर इज द डी। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर 0.45 मीटर, ये भी ना मीटर में ही है, ये भी हम मीटर ही है, लिखना है मिस हो गया, ये 1.89 मीटर दीवार बनाने के लिए ये सेंटीमीटर है। ईंटों की संख्या इस साइज की ईंट है ये, तो यदि इसका 3/4 हिस्सा मोर्टार यानी जो मिट्टी गाला वगैरह जो दिया जाता है सीमेंट वगैरह, तो पहले हम क्या करेंगे एक ईंट का आयतन और इसका कुल आयतन, तो इसके कुल आयतन में इस ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, तो यूनिट सेम करनी है, तो हमेशा ध्यान रखें कि यूनिट छोटी यूनिट में चेंज करना है जिससे हमें बेनिफिट रहता है, आसानी होती है। तो ये होगा 12 मीटर का 1200 सेंटीमीटर, ये 0.45 का 45 सेंटीमीटर, और इंटू 18
9 सेंटीमीटर बट्टे एक ईंट का आयतन 18, 15 और ये 12। अब कह रहा है ये कि इसमें 3/4 मोर्टार द्वारा लिया जाता है। दीवार का 3/4 तो 11/14 रह गया, 3/14 का 11/14 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11/14 का इसमें गुणा कर देंगे, 14 नीचे आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 15 से, एक सेकेंड, 15 से कितने बार जाएगा, 3 बार, 12 से 100 बार, और ये 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 9 से 2 बार, 9 से ये 3, और ये 2 और 2 4, 4 से गए 25 बार। तो अब आपका हो जाएगा 25 नंबर 225 गुणा 11, ये वाला 11। तो ये आएगा आपका 2 4 7 5, ये वाली इतनी ईंटों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। यहां पर ये गलत है डाटा, यहाँ गलत है, यहाँ है ये 25% है। ये एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है, वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। इसको मिले 25% अंक, ये फेल हो गया 15 अंकों से, इसमें 15 अंक इसको दे दो, बेचारा ये पास हो जाएगा, ये हो गया पास। अब जबकि एक छात्र जो 75% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण मानक से 35% अधिक, 35% है, तो अब ये पास कितने का होगा भाई, ये पास होगा 75 माइनस 35, तो ये भी पास ही हो पाएगा। ये भी पास है और ये भी पास है, दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो 25% प्लस 15 और ये 75% माइनस का 35, ये परसेंट है ये भी, तो ये बचेगा 40। 40% में से इधर जाएगा ये 25 माइनस परसेंट में, और इधर 15, तो 15% बराबर 15 और 1% बराबर 1। तो हमें चाहिए अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक के लिए हम मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। इधर यहाँ पे 100% हो जाएगा, इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर 25 छात्रों का औसत अंक 45 है, पाया गया कि एक छात्र के अंक 28 के औसत को हमने 82 मान लिया। तो अब जो उसका 28 था लेकिन माना कितना हमने, 82, तो इसका मतलब ज्यादा मान लिया। अगर हम करेक्शन करेंगे तो क्या होगा, करेक्शन में टोटल कम हो जाएगा, तो 82 में से हम 28 घटाएंगे, तो 12 में से 4, ये 5, तो ये कितने स्टूडेंट का घटेगा, 25 का। 25 दूनी 50, 1, यानी इतना ये एवरेज हमारा ये कम हो जाएगा करेक्शन करेंगे तो 45 में से हम 2.16 को माइनस कर देंगे, 842 और 42, तो हो जाएगा 42.84 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13, दो क्रमिक छूट में छूट जिसमें पहली D% है, पहली D% है, दूसरी 10% है, और क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य इतना है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो छूट कोई सी भी आगे पीछे कर लो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1020 और 1020 में 10% की छूट दे दी तो 102 की मिलेगी, तो ये यहां से बचेगा 918। कितना बचेगा, 918, और 918 से ये बेचा जा रहा है 807.84 में। तो यहां से यहां तक की जो छूट मिली इसको, यहां से यहां तक की जो छूट मिली है इसको इसमें से घटा दोगे 0.16, और 7 में से 7 के 0, ये
एक और ये भी एक, 110.16। और अब इसे जब सॉल्व करेंगे 918 का परसेंट कितना है, जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ये 918 है पूरा। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 12%। सॉल्व कर लेना क्योंकि तो वीडियो ना काफी लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं। तो नहीं, और ये पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर यानी a/2 बराबर 50, तो a बराबर 100। तो हम ये कह सकते हैं a गुणा b बराबर h गुणा l। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मासा गुणा लासा, ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम ये कह देंगे 100 गुणा b बराबर 25 गुणा 500। 100 से ये चला गया तो b बराबर 125, यानी सी इज द सॉरी। एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 15। एक कार, ट्रेन और बस, ये 3 है। कार, ट्रेन और बस की गति का अनुपात इतना है। तो कार, बस और ट्रेन की औसत गति इतनी है, तो कार और ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। कार, अच्छा इनकी तो 6 और 15 6 21 बट्टे 3, तो इनकी एवरेज गति होगी 7, और लेकिन दी कितनी है 77, तो एक यूनिट की वैल्यू 11 है। अब पूछ रहा है इसमें कार की और ट्रेन की, तो कार कितनी है भाई 6 और ट्रेन कितनी है 9, तो 15 बट्टे 2 हो जाएगी इनकी, इंटू 11। तो 11 से अगर इसमें दोगे, 2 15 1 15 और 16 बट्टे 2, तो 82.5 किलोमीटर बराबर 82.5। एक गांव की जनसंख्या 20% घटी, 10% बढ़ी, फिर से 10% बढ़ी, तो नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितना है। तो देखो 20% घटी तो माइनस का 20, और फिर 10% बढ़ी तो प्लस का 10, माइनस 20 इंटू 10 बट्टे 100, तो ये होगा माइनस का 10, और यहाँ से ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो माइनस का 2, तो माइनस का 12% रहेगा यहाँ का आंसर इन दोनों का। फिर से 10 बढ़ी है तो माइनस का 12, फिर से ये 10 और ये फिर माइनस, तो 12 इंटू 10 है ये बट्टे 100, तो ये इससे गया तो माइनस का 2 प्लस 1.2, तो कितना आ जाएगा ये 0.8। एक सेकेंड, माइनस 20% घटती है फिर 10% बढ़ती है, माइनस का 20 प्लस का 10, माइनस 20 गुणा 10 बट्टे 100, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस का 12, तो माइनस का 12 फिर से ये 10 ठीक है, 0 तो 1.2, तो ये आ जाएगी 0.8 माइनस का, तो ये आ जानी चाहिए 98.2 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। किसी गांव की जनसंख्या 20% घटती है, फिर 10% बढ़ जाती है, फिर से 10% बढ़ जाती है। एक सेकेंड, कहीं क्वेश्चन गलत तो टाइप नहीं है, ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितने प्रतिशत होगी।
नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितने प्रतिशत होगी। देखो फिर से करते हैं एक बार, कहाँ गलती कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। पहले तो 20% घटती है, फिर 10% बढ़ती है, फिर 10% बढ़ती है, तो नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितने प्रतिशत होगी। देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, 100 से 80, फिर 100 से 110, और ये 10% बढ़ी 100 से, फिर ये 110, 1 2 1 2, ये इससे, तो ये आ गया हमारा 100 यानी 1000, और ये 121 इंटू 8, तो 8 एकम 8, 12 96, तो 968, तो 100 पे तो ये 96.8 होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इसका, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 100, तो ये 140 का है, तो 20% की छूट दी जाती है, तो 20% की हम छूट देंगे तो ये हो जाएगी 28 की छूट, तो ये कितना बचेगा 12, 112 में बिकेगी, तो यानी 12% का हमारे पास ये लाभ। 250 मीटर 350 मीटर की, तो यानी ये दोनों ट्रेनें हो जाएंगी 550 मीटर, और दोनों विपरीत दिशाओं में समांतर चल रही पटरियों पर एक 54 की चाल है और एक की 45 है, तो यहाँ पे अगर 45 जोड़ दोगे तो ये 99 होगा, और ये 5 इंटू 18, तो एक दूसरे को पार करेंगे ऐसे ही, 11 से 9, 11 से 5, और 5 से 10, और 9 से 2, तो ये आ जाएगा 20 सेकंड में एक दूसरे को ये पार कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के 2/5 भाग को, तो यानी हम ये कह सकते हैं ए का जो कार्य है तो 12 इंटू 5/2, और बी का 21 दिनों में, तो ये 8/7, तो 7 से 3 बार, तो ये तो कर रहा है 24 दिनों में, और ये कर रहा है 2 से 6, तो यानी ये 30 दिनों में, तो ये आ जाएगा 120 काम, कितना 120 काम। क्या कह रहा है ये, ए और बी उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में, ये करेगा 4 और ये करेगा 5, तो ये एक दिन का 9, 120/9, तो 40/3, तो ऑप्शन सी। एक परीक्षा में ए को बी से 30% कम अंक प्राप्त होते हैं और बी को सी से 25% अधिक अंक, ए को बी से 10% कम, तो यानी ये 9, तो ये 10, बी को सी से 25, तो बी को सी से 25, तो हम यहाँ 5 और 4 का रेशियो बनेगा, तो 5 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8, और सी को डी से 20% अंक, सी को डी से 20% अंक, तो ये 10 हो गया, तो ये इससे 20% कम ही है ये। अब कह रहा है ए को 500 में से 270, तो यानी ए को मिले कितने 270, तो यानी इसकी वैल्यू 30 गुना है, तो डी को कितने अंक, डी को कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सारे प्रतिशत में आंसर दिए हैं, तो ये 90 गुना है, सॉरी 30 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 300, और कितने में से 500 में से, तो 3/5, तो 3/5 की वैल्यू 60%, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये था आपके लिए आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 क्वेश्चन है, और लेवल भी ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक है पेपर के हिसाब से, तो आप इसको सॉल्व कर लें। थैंक यू सो मच, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाए।